स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ एमर्स ऑनलाइन क्लासेस। तो अब तक के क्लास में हम लोगों ने 2.5 यानी बहुपद चैप्टर 2 बिहार बोर्ड मैथमेटिक्स बुक आपका एनसीईआरटी क्लास 9 के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने 2.5 का क्वेश्चन नंबर जो है आपका 10 तक जो है ना इसमें हमने खत्म कर दिया था। तो यहाँ पे हमको देखना क्या है, यहाँ पे इस क्लास में हमको देखना है आपका 11 से, ठीक है, 11 से 16 तक, यानी इस क्लास में हमको जो है ना खत्म कर लेना है आपका 2.5 और आपका बहुपद जो है ना पार्ट 2 जो आपका बहुपद है वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, बहुपद प्रश्नावली प्रश्नावली 2.5 प्रश्नावली 2.5 को करना है। ठीक है, जिसमें से आपका 11वां नंबर क्वेश्चन का रहा है गुणनखंड। ठीक है, 10 नंबर हो गया, 10 नंबर कल ही हो गया है। ठीक है, आप अपना देख लीजिए। ठीक है, 10 नंबर कल ही हो चुका था। ठीक है, हमको सारा याद आता है। ठीक है, तो 11 नंबर हमको देखना है, उसमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, तो दिया हुआ है गुणनखंड कीजिए 27x3, ठीक है, और प्लस क्या y का क्यूब, और क्या है आपका प्लस z का क्यूब, और क्या है -9xyz। ठीक है, तो आप यहाँ पे अब फॉर्मूला आप जानते हैं कि क्या यहाँ पे फॉर्मूला बनता है, यहाँ पे फॉर्मूला बनता है क्या आपका x क्यूब प्लस में आपका y क्यूब प्लस में आपका क्या z क्यूब और -3xyz का फॉर्मूला होता है। क्या होता है, तो आप जानते हैं a प्लस b प्लस आपका क्या x प्लस x है ना, x प्लस y प्लस z, और यहाँ पे क्या होता है, और आपका होता है आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और माइनस, ठीक है, क्या होता है 2x। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये, अब देखिए ध्यान दीजिए, a नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा x स्क्वायर होगा। लेकिन आप यहाँ से ध्यान रखिए कि अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर का होता है, चाहे x प्लस वाई का होल स्क्वायर का होता है, ठीक है, इनमें दोनों में कोई अंतर नहीं है। ठीक है, दोनों का मतलब क्या है, सेम ही है। अंतर यही है कि अब यहाँ पे x की जगह पे a स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे x की जगह पे क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे b स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे y स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे 2ab हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2xy हो जाएगा। तो अब ये मत कहिएगा कि यहाँ पे x प्लस y का होल स्क्वायर दूसरा होता है, a प्लस y a प्लस b का होल स्क्वायर दूसरा, दोनों का मतलब क्या होता है। बहुत सारे बच्चों में ये मिसकंसेप्शन होता है कि a प्लस b का होल स्क्वायर और x प्लस y का होल स्क्वायर क्या होता है, अलग अलग होता है, जबकि सेम होता है। ठीक है, तो नॉर्मली हम लोग x और y के अनुसार ही पढ़े हुए हैं, इसीलिए जो है ना हम a को मिटा दिए हुए हैं। वैसे उतना भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है। ठीक है, तो करेंगे क्या, आपका यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और माइनस सी स्क्वायर माइनस a नहीं ना x लिखना है ना, यानी आपका x स्क्वायर माइनस आपका y स्क्वायर माइनस आपका z स्क्वायर माइनस आपका xy माइनस आपका yz और माइनस आपका zx। ठीक है, इतना होता है। ठीक है, इतना होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर लिख सकते हैं कि आप जानते हैं कि यहाँ पे x क्यूब है, y क्यूब है और z क्यूब है और माइनस 3xyz है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड होता है। ठीक है, इसको गुणनखंड करना है ना, तो आराम से हम कर सकते हैं। यहाँ पे यानी 27 को क्या लिख सकते हैं, 3x का क्यूब लिख सकते हैं प्लस y का क्यूब लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर बात आया z क्या है, तो z का आप क्या लिख सकते हैं, यानी z का क्यूब ही लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, यानी z क्यूब लिख सकते हैं। अब बताइए x की जगह पे क्या है, 3x है कि नहीं है, y की जगह पे क्या है आपका क्या बोलते हैं y है, और z की जगह पे क्या है, प्लेस पे क्या है आपका z ही है। अब जहां जहां होगा वहां वहां रख दीजिए। ठीक है, -3 इंटू एक्स कितना है, तो आपका 3x है। ठीक है, y कितना है, तो y है आपका y ही, और z कितना है, तो आपका z। ठीक है, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो फिर वही आ जाएगा, फिर दीजिए 9 अब यहाँ पे x की जगह पे क्या लिखेंगे, तो x की जगह पे लिखेंगे क्या आपका 3x, क्या 3x। y की जगह पे क्या लिखेंगे, तो y लिखेंगे, और z की जगह पे क्या लिखेंगे, तो z लिखेंगे, और इंटू में x स्क्वायर का मतलब क्या, तो आपका 3x का स्क्वायर माइनस y के जगह पे क्या, तो y का स्क्वायर, और z की जगह पे क्या, तो अपना z तो लिखेंगे और इसका क्या स्क्वायर माइनस x कितना है, तो 3x है, और इंटू y कितना है, तो y है आपका y। ठीक है, और माइनस है तो माइनस, और क्या है आपका y कितना है, तो y है तो आपका y है, और z कितना है, तो z है तो आपका z ही है, और माइनस z कितना है, तो आपका z ही है।
और आपका x कितना है, तो आपका x है 3x, ठीक है। अब फर्दर क्या कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x प्लस में क्या y और प्लस में क्या आपका हो जाएगा z, ठीक है। 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 और x का स्क्वायर x स्क्वायर, y का स्क्वायर y स्क्वायर, ठीक है। z का स्क्वायर zx स्क्वायर और माइनस 3xy हो जाएगा, माइनस yz हो जाएगा और माइनस क्या हो जाएगा 3xz हो जाएगा, 3xzx हो जाएगा, 3zx लिखिए चाहे xz लिखिए, बात वही है, ठीक है। zx और ये आपका क्या हो जाएगा गुणनखंड हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका गुणनखंड हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ आ रहा है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे क्या हो गया गुणनखंड हो गया, ठीक है। अगर इतना क्लियर है तो अगले स्लाइड में देखेंगे क्या आपका जो 12 नंबर क्वेश्चन है उसको देखेंगे, ठीक है। चलिए अब देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए अब आपका यहाँ पे जो 12 नंबर क्वेश्चन का आ रहा है कि सत्यापित कीजिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको देखिएगा, कह रहा है कि सत्यापित कीजिए, ठीक है। 12 सत्यापित लिखने की जरूरत नहीं है, सत्यापित कीजिए कि x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 3xyz इक्वल होता है 1/2 x प्लस y प्लस z और इंटू में आपका x क्या x माइनस वाई का स्क्वायर और प्लस में क्या है y माइनस जेड का स्क्वायर और प्लस में क्या है आपका z माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे करेंगे क्या, हम RHS को लेके चलेंगे, क्या करेंगे RHS को लेके चलेंगे, ठीक है। तो RHS बताइए क्या है आपका यहाँ पे RHS, तो 1/2 x प्लस वाई प्लस क्या है z है और फिर क्या है आपका x माइनस वाई का स्क्वायर प्लस y माइनस जेड का स्क्वायर और प्लस z माइनस x का स्क्वायर, ठीक है, इस तरह। तो अब यहाँ पे आपका ये वाला टर्म जो है ना वैसे ही रहेगा 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड आपका ऐसे ही, ठीक है। अब a माइनस बी के होल स्क्वायर पर क्या करेंगे, इसको छोड़ देंगे, ठीक है। तो क्या होगा बताइए x स्क्वायर प्लस आपका वाई स्क्वायर और माइनस आपका 2xy हो जाएगा, फिर प्लस है तो प्लस आपका क्या हो जाएगा y स्क्वायर प्लस आपका क्या हो जाएगा z स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगा 2yz हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका प्लस है तो प्लस z स्क्वायर हो जाएगा, आपका प्लस क्या हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा और माइनस क्या होगा 2zx हो जाएगा, ठीक है। इतना होगा, इतना में कोई दिक्कत नहीं। अगर इतना में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे काम करेंगे। क्या काम करना है, यहाँ पे करना क्या है आपका, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए सब यहाँ पे क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, समझ आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अब 1/2 ठीक है, ऐसे ही ठीक है, 1/2 ऐसे ही ठीक है, x प्लस वाई प्लस जेड भी क्या है ऐसे ही ठीक है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे x स्क्वायर है और यहाँ पे क्या है एक x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, बोलिए, समझ में आ रहा है। y स्क्वायर और यहाँ भी y स्क्वायर कितना हो जाएगा प्लस में 2y स्क्वायर और देखिए z स्क्वायर और z स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा 2z स्क्वायर, ठीक है, और माइनस 2xy ऐसे ही ठीक है, माइनस 2yz ऐसे ही ठीक है और माइनस 2zx ऐसे ही ठीक है। अब बताइए सारा में 2 है कि नहीं है, तो बताइए यहाँ पे 2 कॉमन ले सकते हैं कि नहीं ले सकते, तो आपका 1/2 ऐसे ही ठीक है, x प्लस वाई प्लस आपका z ऐसे ही ठीक है, और यहाँ पे हम 2 कॉमन ले लेते क्या बचेगा आपका x स्क्वायर प्लस में आपका y स्क्वायर प्लस में आपका z स्क्वायर और क्या आपका माइनस क्या हो जाएगा xy हो जाएगा माइनस yz हो जाएगा और क्या माइनस आपका zx हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका zx हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया कि नहीं हो गया, यानी क्या बचा आपका एक में गुना करेंगे तो यही हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड और क्या बचा आपका x स्क्वायर प्लस आपका वाई स्क्वायर प्लस आपका जेड स्क्वायर, ठीक है, ये जेड है, वैसे मेरा जेड जो है ना वो 2 की तरफ दिख रहा है, ठीक है। तो एक्स वाई प्लस क्या आपका वाई और जेड और प्लस में क्या माइनस में क्या आपका जेड एक्स, माइनस में क्या आपका जेड एक्स। तो अब देखिए ये जो है x प्लस वाई प्लस जेड, अभी जो हम लोग 10-11 नंबर क्वेश्चन कर रहे थे, ये जो आया था ये किसके इक्वल था, तो ये इक्वल था, ये इनको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं क्या आपका लिख सकते हैं x क्यूब आपका प्लस क्या y क्यूब और क्या प्लस आपका z क्यूब और माइनस 3xyz लिख सकते हैं। क्यों क्यों लिखेंगे क्या सर्व समीका, सर्व
समीका 8 से, क्या से 8 से। और जानते हैं सर्वसमीका 8 में इतना जो होता है, मतलब क्या हम क्या पढ़े हुए हैं, हम पढ़े हुए हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब और प्लस क्या आपका जेड क्यूब माइनस 3xy जो है वो इक्वल होता है किसके, आपके एक्स प्लस वाई प्लस जेड और क्या आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस आपका जेड स्क्वायर, ठीक है। और क्या है आपका माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स के इक्वल होता है। तो अगर बताइए कहीं अगर इतना लिखा हो तो उसको हम इतना लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, या कहीं इतना लिखा हो तो इसको इतना लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, दोनों इक्वल है। अगर एक बराबर है दो के तो कहीं एक लिखा हो तो उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, दो लिख सकते हैं, कहीं पे दो लिखा हो तो उसको हम एक लिख सकते हैं। तो नॉर्मली ये जो फॉर्मूला है इतना के इतना इक्वल है, तो अगर इतना आ गया है तो हम इतना के बदले में हम क्या कर सकते हैं, इतना लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। तो इसीलिए इतना के बदले में हम इतना लिख दिए और यहाँ पे रीजन क्या, तो सर्वसमीका 8 हो गया। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछता है, ठीक है। इसीलिए इसको इंपॉर्टेंट रखिएगा और समझिएगा। इसमें कोई दिक्कत है तो बोलिए, अगर इसमें कोई दिक्कत नहीं है तो क्या करते हैं, इसको मिटाते हैं, ठीक है। अगर आप लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें ये जो है ना, इसमें काफी दिक्कत होता है, फिर भी हर एक स्टेप को यहाँ पे क्लियर किया गया है, ठीक है। कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अगर आप लिख लिए हैं तो लिख लिया है तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, मिटाते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये तो क्या था, 12 नंबर था। अब हमको देख लेना है क्या 13 नंबर है, 13 नंबर कि आपका 13 नंबर जो है क्या बोला हुआ है। तो अब यहाँ पे हमको देखना है क्या 13 नंबर। 13 नंबर कह रहा है कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड, बहुत आसान, बहुत ही आसान है, ठीक है। 13 नंबर में बोल रहा है कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना है, 0 है, यदि यहाँ पे लिखने में क्वेश्चन तो लिखना ही बनता है, इतना है तो दिखाइए, हो तो इतना हो, क्या है इतना हो तो दिखाइए, दिखाइए क्या दिखाना है सर, तो दिखाना है कि आपका एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब और प्लस जेड क्यूब बराबर कितना होता है 3xy जेड है। इतना हमको क्या करना है, स्वैप कर देना है, मतलब हमको। तो यहाँ पे बोल रहा है कि यदि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 हो तो दिखाइए कि x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल होता है क्या 3xy जेड के, ठीक है। तो जैसे कि हम जानते हैं क्या आपके 8वां आइडेंटिटी, यानी लिखेंगे सर्वसमीका, सर्वसमीका कितना से 8 से, सर्वसमीका 8 से हम क्या जानते हैं, तो सर्वसमीका 8 से हम जानते हैं ये क्या कि आपका x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड इक्वल होता है किसके, x प्लस वाई प्लस जेड और क्या आपका एक्स स्क्वायर प्लस आपका वाई स्क्वायर प्लस आपका जेड स्क्वायर माइनस आपका एक्स वाई माइनस आपका क्या वाई जेड और माइनस आपका जेड एक्स के इक्वल होता है। और ये आइडेंटिटी हम तभी लगा सकते हैं जब ये जो है ना आपका, ये जो आपका यहाँ पे देखिए कि हमको चाहिए ये, लेकिन दिया है क्या ये हमको माइनस 3xy चाहिए माइनस में, लेकिन यहाँ पे ये क्या दिया हुआ है प्लस में। तो अब ये इसको अगर हमको माइनस में लाना पड़ेगा तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, इधर लाना पड़ेगा कि लाना पड़ेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे करेंगे क्या, ये वाले टर्म को हम नीचे लिखेंगे, यानी एक्स क्यूब प्लस आपका क्या है वाई क्यूब प्लस आपका क्या है जेड क्यूब बराबर क्या है 3xy जेड है, ठीक है। तो ये अपने रूप को भी क्या कर लिया, बदल दिया है, ठीक है। तो जब तक ये अपनी ओरिजिनल फॉर्म में नहीं आएगा, ओरिजिनल रूप में नहीं आएगा, तब तक हम इसे पहचान नहीं सकते हैं, ठीक है। तो पहले हमको क्या करना होगा, एक बार क्या करना है, इसको यहाँ पे ले लेंगे, मतलब कोई भी चीज है तो उसका अगर काम करना है तो काम कर लेते हैं, किसी से हमारे पास कोई चीज नहीं है, किसी अगर हमको चाहिए तो क्या करते हैं, उनसे हम ले लेते हैं, फिर काम कर लेते हैं, फिर उनको रिटर्न कर देते हैं, ठीक है। तो जब तक ये इधर रहेगा तब तक कोई आइडेंटिटी आपका नहीं बनेगा, ठीक है। ऐसा कोई आइडेंटिटी हम पढ़े नहीं है, सर्वसमीका नहीं पढ़े हैं। लेकिन अगर इसको ये प्लस में है, इधर ला दे, माइनस ला दे, तो ये फॉर्मूला को हम लगा सकते हैं और हम काम यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं ना, इसको हम इधर लाते हैं, ठीक है। और जब हमारा काम हो जाएगा तो फिर इसको हम इधर ला देंगे, क्या कर देंगे, इधर ला देंगे, क्लियर है। तो अब यहाँ पे कह रहा है
ठीक है। तो इसको हम पहले क्या कर रहे हैं, तो एक्स क्यूब प्लस आपका वाई क्यूब प्लस आपका जेड क्यूब, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 3xyz कर दिए। जैसे ये करेंगे जैसे क्या होगा, ये वाला जो सारा टर्म है ये यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि ये एक का क्या बन जाएगा, आपका सर्वसमीका बन जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे तो अगर इसको हम इधर ला दिए, इसको हम इधर ला दिए तो ये फॉर्मूला बनेगा क्या इसका, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या है, इक्वल टू इनटू आपका एक्स स्क्वायर प्लस आपका वाई स्क्वायर प्लस आपका जेड स्क्वायर और माइनस आपका एक्स वाई और क्या माइनस आपका वाई जेड और माइनस आपका जेड एक्स। ठीक है। अब देखो जैसे ये आया तो हमको बोला हुआ है कि x प्लस वाई प्लस जेड का जो वैल्यू है वो कितना दिया हुआ है, 0। क्या दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है। यानी कहीं पे अगर x प्लस वाई प्लस जेड लिखा हो तो हम क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 0 और इनटू में क्या है आपका एक्स स्क्वायर प्लस आपका वाई स्क्वायर प्लस आपका जेड स्क्वायर माइनस आपका एक्स वाई माइनस आपका वाई जेड और माइनस आपका जेड एक्स जो है ना इतना हो गया। और इक्वल टू में क्या चल रहा है, ये तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस आपका क्या जेड क्यूब और माइनस 3xy और z। और आप जानते हैं कि जीरो में किसी भी नंबर से यहाँ कुछ नहीं तो क्या है, मल्टीपोस्ट का मतलब बता देना मल्टीप्लाई होता है। यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करेंगे जीरो में कितना भी बड़ा नंबर से मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, ये पूरा टर्म खत्म हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो बचेगा क्या, केवल यही तो बचेगा। ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि एक्स क्यूब, यहाँ से लिखते हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब और क्या है प्लस आपका जेड क्यूब और क्या है जेड क्यूब और माइनस 3xyz। ठीक है। अब बराबर क्या हो गया, 0 हो गया कि नहीं हो गया, क्योंकि ये सारा पूरा टर्म तो 0 हो गया। अब देखो, अब जैसा हमने काम तो कर लिया, अब जब काम कर लिया तो इसको हम माइनस में लाए हुए थे कि नहीं लाए हुए थे, तब इसको फिर क्या करेंगे, प्लस में ला देंगे तो हमारा आ जाएगा आंसर, यानी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस क्या है आपका जेड क्यूब, ये माइनस में इधर है तो प्लस में, यानी 3xyz। और यही हमको लाना था और ये हमने क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। और इस तरह से आपका 13 नंबर क्वेश्चन जो है खत्म हो गया। ठीक है। नॉर्मली ये बोला हुआ था ये कि यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड जो है ना 0 है और दिखाना है हमको इतना को दिखाना है। ठीक है। तो हम जानते हैं कि ये तो एक फॉर्मूला बन रहा है, ये तो एक आपका आठवां सर्वसमीका तो बन रहा है, लेकिन कब बनेगा, जब ये इधर माइनस में आएगा तब बनेगा। ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है ना इसको हमने लिखा और इसको हमने अपने मन से क्या किया, इधर माइनस में डाला। ठीक है। तो जैसे हमने माइनस में डाला तो यहाँ पे एक सर्वसमीका बन गया। ठीक है। अब यहाँ पे जैसे सर्वसमीका बना तो यहाँ पे ये फॉर्मूला आया और इसका वैल्यू 0 दिया होगा, तो 0 में इन सारे टर्म से करेंगे तो 0 तो आ ही जाएंगे, तो इतना वैल्यू आपका बनेगा। और जस्ट हमने क्या किया है, इसको इधर से इधर लाया है तो माइनस हो गया, तो फिर से जैसा था वैसे ही ला देंगे। ठीक है। तो ये माइनस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा। और जैसे कि हमको जो चाहिए उतना दिखा दिए, इस तरह से क्या हो गया, प्रूव हो गया। यानी 13 नंबर क्वेश्चन जो है ना आपका खत्म हो गया। ठीक है। तो अब चलिए अगले स्लाइड में देखते हैं क्या आपका 14 नंबर क्वेश्चन। ठीक है। भूला 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 8 गुना 5 गुना 6 गुना 7 गुना। तो अब यहाँ पे जो है आपका जो है ना 14 नंबर क्वेश्चन का कि वास्तव में घनों का परिकलन किए बिना निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। ठीक है। वास्तव में घनों का परिकलन किए बिना, घन का हमको परिकलन नहीं करना है। ठीक है। बिना परिकलन किए हुए बताना है इसका मान, यानी इसको जोड़ घटाव आपको नहीं करना है, डायरेक्ट यहाँ पे जो है ना मतलब नॉर्मली यहाँ पे काम कर देना है, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग यहाँ पे काम कर देना है। तो 14 में जो है ना इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। 14 जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे बोला हुआ है 12 का क्यूब और प्लस में क्या आपका 7 का क्यूब दिया हुआ है और प्लस में क्या दिया हुआ है आपका 5 का क्यूब दिया हुआ है। ठीक है। बात सुनने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। परिकलन ठीक है। मतलब नॉर्मली जो हम लोग इसका कैलकुलेशन करते हैं कि 12 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 7 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 5 को 3 बार लिखे उसको मल्टीप्लाई करेंगे, तब सब्ट्रैक्ट और ऐड करके तो वहाँ पे हम आंसर लाएंगे। इस तरह आपको नहीं करना है। ठीक है। मतलब ट्रिक के अनुसार यहाँ पे काम करना है, तो फॉर्मूला के अनुसार अगर काम करना है। ठीक है। समझ में आ रहा है। तो आप जानते हैं, आप क्या जानते हैं कि एक्स क्यूब है प्लस वाई क्यूब है और प्लस जेड क्यूब है, ये किसके इक्वल होता है, आप जानते हैं कि माइनस 3xyz के इक्वल होता है। आता है कि नहीं आता। अगर ये प्लस में है, ये माइनस में है, इधर लाएंगे तो क्या होगा, प्लस में होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3xyz, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे अगर कहने का मतलब ये है कि अगर
3 यानी यहाँ पे लिखते हैं x प्लस वाई प्लस जेड यहाँ पे लिखते हैं, और यहाँ पे इन सारे ये क्या है, ये आपका x है, ये क्या है आपका y है, ये क्या है z है। तो इन तीनों को अगर क्या करते हैं, इसमें वैल्यू में रखते हैं, रख के यहाँ पे पुट करते हैं और सॉल्व करते हैं, और सॉल्व करने के बाद यहाँ पे रिमाइंडर जो है यानी आंसर जो है अगर 0 आया तो हम कहेंगे क्या कि ये जो रूल है इस पे एप्लीकेबल हो सकता है, इस पे लागू हो सकता है। तो पहले x क्या है आपका, क्या है -12 है, प्लस आपका y क्या है 7 है, और प्लस आपका z क्या है तो 5 है। अब देखिए यहाँ पे -12 और 7 कितना 12, यानी आंसर कितना आ गया 0 आ गया। मतलब यहाँ पे हम काम कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, ठीक है। तो कैसे काम करना है, तो देखिए 3 तो ऐसे ही ठीक है, इसमें वैल्यू को रखना है, क्या रखना है, इसमें वैल्यू को रखना है, ठीक है। तो 3 तो आपका ऐसे ही ठीक है। x बताइए x कितना है, तो x के सामने तो आपका -12 है ना, y कितना है तो y आपका 7 है, z कितना है तो z आपका 5 है, ठीक है। तो अब यहाँ पे करना क्या है, 3 तो ऐसे ही ठीक है, मल्टीप्लाई में x कितना है तो -12, मल्टीप्लाई में आपका y कितना है तो y आपका 7, और मल्टीप्लाई में आपका z कितना है तो आपका 5, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है। माइनस प्लस माइनस यानी कितना हो जाएगा 12 3 कितना हो जाएगा 36, और 7 पे कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे क्या कीजिए 36 और 35 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। 6 बजे 30 का 16 हाथ में 30, 5 के 15 3 18 हो जाएगा, और 6 से 18 का हाथ में 1 हो जाएगा, 3 के 9 क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, यानी 0 और फिर 100 हाथ में 1 के 2 यानी क्या 1260 हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे आ जाएगा आपका 1260, और 1260 क्या माइनस में, यानी क्या हो जाएगा -1260 आ जाएगा। ठीक है, कितना आसानी समझ सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आया, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है, ठीक है, तो पहले इसको हम वेरीफाई करेंगे, अगर इसमें 0 आता है तो यहाँ पे रख सकते हैं, काम कर सकते हैं, ठीक है। आपका दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है ये क्या कह रहा है, तो आपका सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है उसमें आपका बोल रहा है सेकंड नंबर में कि आपका यहाँ पे बोला हुआ है कि 28 का क्यूब है, प्लस में क्या है आपका -15 का क्या है क्यूब है, और क्या है प्लस में आपका -13 का क्या है क्यूब है। तो फिर वही फार्मूला की यूज करेंगे हम, क्या आपका x क्यूब प्लस में क्या आपका y क्यूब प्लस में क्या है आपका z क्यूब, और इक्वल होगा क्या 3xyz के। तो फिर क्या करना है, इसमें जो है ना आपका x प्लस y प्लस z में यहाँ पे क्या कीजिए वैल्यू को रखिए, ठीक है, क्या कीजिए वैल्यू को रखिए। तो बताइए x कितना है, तो x है आपका 28, y कितना है तो y आपका -15, और आपका z कितना है तो z है आपका क्या -13 है, ठीक है। अब वैल्यू को रखिए, सॉल्व करने पर अगर 18 मतलब 0 आ जाता है तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे एप्लीकेबल है, काम कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, इसमें वैल्यू रख सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपका 28 है, और प्लस माइनस माइनस यानी आपका क्या लिख सकते हैं, प्लस तो ऐसे ठीक है, यहाँ पे -15 हो जाएगा, और प्लस ठीक है, और z की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, z की जगह पे हम लिख सकते हैं क्या -13। अब 28 हो गया, प्लस माइनस माइनस 15 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 13 हो जाएगा, तो 13 15 कितना होता है 28 28 हो गया, कैंसिल आउट हो गया 0 हो गया। मतलब ये एप्लीकेबल होगा यहाँ पे, इसमें हम वैल्यू को रख सकते हैं। तो रखिए 3 तो ऐसे ही ठीक है, इंटू x कितना है तो 28 इंटू क्या है -15 है y, और क्या है आपका -13, ठीक है। अब 28 से कितना होता है तो 8 3 24, और 24 के 4 हाथ में कितना हो जाएगा 2 3 6 तो कितना हो जाएगा 8, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, और 15 में क्या कीजिए 13 से गुना कर दीजिए, तो 15 के 45, 15 एकम कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, 5 5 9 195, यानी 195 में क्या करना है 84 से गुना कर देना है। तो 5 24 के गुना हाथ में 1 36 36 से 8 हाथ में कितना 36 9 36 और इसके 8 हाथ में कितना हो जाएगा आपका 3 और 4 3 कितना हो जाएगा 7 कितना हो जाएगा, और क्या आपका फिर यहाँ पे 7 8 0 हो गया, और 8 40 को 16 हाथ में कितना हो जाएगा 4 9 8 72 72 4 76 के 6 हाथ में कितना हो जाएगा 7, और 8 7 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, यानी 0 8 तो हमारे कितना हाथ में 15 16 यानी 16000 कितना हो जाएगा 16380 हो जाएगा। और ये हमारा डेरिडा और एक्यूरेट आंसर, यानी कितना हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, इतना तेरे गुना किया कितना हो गया आपका 195, फिर इसको फर्दर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 16380 हो जाएगा, और ये आपका एक्यूरेट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और इसको हटा दीजिए, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आया कि नहीं इसमें, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपका पहले इसमें वैल्यू को रखिएगा। अगर इस तरह का क्वेश्चन देता है, क्यूब वाला क्वेश्चन देता है, तो सबसे पहले ये आप याद रखिएगा, ठीक है। और इसमें x प्लस वाई प्लस जेड में वैल्यू को रखिएगा, 0 आता है तो आप इसमें क्या कीजिए 3 है तो 3 x का वैल्यू को रखिए, y का रखिए, z को रखिए, सॉल्व कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको इरेज करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है ना आपका क्या बोलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन खत्म हो गया। अब देखते हैं आपका 15। तो यहाँ पे जो आपका 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दिए गए आयतों, आयत का मतलब क्या है आपका रेक्टेंगल है, आयत का मतलब क्या है रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल का जो आप जानते हैं एरिया क्या होता है, तो क्या L into B होता है, क्या होता है L into B होता है, ठीक है।
तो हम जानते हैं यहाँ पे क्या बोल रहा है कि नीचे दिए गए आयतों जिनमें उनके क्षेत्रफल दिए गए हैं में से प्रत्येक की लंबाई और चौड़ाई के लिए संभव व्यंजक क्या कीजिए, संभव व्यंजक दीजिए। मतलब यहाँ पे आपका जो 15 नंबर क्वेश्चन है उसमें बोला हुआ है पहला कि क्षेत्रफल 25a² और माइनस 35a दिया हुआ है और प्लस में कितना है 12 दिया हुआ है। ठीक है, इसका क्या कीजिए आप लंबाई और चौड़ाई निकालिए। तो आप अभी गुणनखंड विधि सीखे हैं कि नहीं सीखे हैं? इसको हम क्या करते हैं 25a² को ऐसे ही लिखते हैं और 12 को भी ऐसे ही लिखते हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है? 12 को भी क्या करते हैं ऐसे ही हम लिखते हैं। और अब क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है लंबाई और गुना क्या होता है चौड़ाई होता है। लंबाई गुना चौड़ाई होता है, यानी यही हमको क्या करना है निकालना है। तो 25 में 12 से करेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए? 25 दूना कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, 25 से कम 25 हो जाएगा, 0 पर 300 हो जाएगा, यानी 300a² होगा कि नहीं होगा? ठीक है, अब यहाँ पे 300 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 से करेंगे तो 150, 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 50 और 75 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा और 50 25 हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे लाना है 35 ना, तो 50 25 3 100 12 12 और 25 कितना होता है जी? 5 किया 15, 5 में 10 10 गुना 20, यानी 20 15 हो जाएगा 35, यानी क्या लिख सकते हैं -20a और -15a। तो 20 15 कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? अब माइनस में 20 15 25 से 31 है, ये स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है, यानी इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं 5a कॉमन ले सकते हैं कि नहीं ले सकते? ठीक है, यहाँ पे क्या बचेगा 5 चौका 50 25 हो जाएगा, ये स्क्वायर में से ये आ गया और 5 चौका 20 हो गया, यानी इतना आ गया। फिर इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं माइनस कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 4 कॉमन ले सकते हैं, 4 कॉमन ले सकते हैं। तो 4 4 15 पर 4 थोड़े 3 बचे 15, यानी 3 कॉमन ले सकते हैं। तो 3 बचे 15, एक है माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और 3 चौका 12, यानी क्या आ गया यहाँ पे 5a 4 हो गया और 5a माइनस 3 हो गया। मान लेते हैं लंबाई हो गया क्या आपका 5a माइनस 4 और चौड़ाई हो गया क्या आपका 5a माइनस 3 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हमारा लंबाई चौड़ाई निकल गया। ठीक है, 5a माइनस 4 और 5a माइनस 3 हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपका जो दूसरा नंबर क्वेश्चन है ये क्या कह रहा है? तो दूसरा नंबर क्वेश्चन में जो है आपको बोल रहा है सेकंड नंबर में, इसका भी क्या है क्षेत्रफल नियम को निकालना है, क्षेत्रफल ही निकालना है। इसमें क्या क्वेश्चन है तो बोल रहा है क्या 35y² कितना 35y² प्लस क्या 13y और माइनस में क्या 12। तो क्या करते हैं पहला वाला तो इसे ही ठीक है 35y² ठीक है, इसे ही माइनस 12 इसे ही ठीक है। तो 35 में क्या करते हैं 12 से गुना करते हैं कि नहीं करते हैं? 12 से तो 35 गुना 70, 35 से कम कितना हो जाएगा 35 0 7 420 हो जाएगा, कितना 420 माइनस 420 y²। अब 420 का क्या करेंगे सब्ट्रैक्शन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कीजिए 420 का सब्ट्रैक्शन कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या हो जाएगा 420 को क्या कर सकते हैं 2 से लगाएंगे 20, 3 से लगाएंगे 3 7 70 7 जाएंगे 210, फिर 2 से लगाएंगे तो 35 70, 5 से करेंगे 7 35 और 7 7। ठीक है, क्या कर सकते यहाँ पे आपको 13 लाना है कि 420 35 में 12 गुना करेंगे। ठीक है, 420 यहाँ पे आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो कर क्या सकते हैं यहाँ पे क्या लेंगे तो अब बताइए 7 गुना 14 14 गुना 28 और 5 या 15। तो 28 में 15 घटाएंगे कितना हो जाएगा 13 है कि नहीं? 13 15 28 होता है। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं प्लस में 28y और माइनस में 13y और माइनस में कितना 12। ठीक है, तो इन दोनों में क्या कॉमन ले सकते हैं बताइए? क्या कॉमन ले सकते हैं इसमें? 28 क्या कॉमन ले सकते हैं दोनों में? क्या क्या कॉमन है? तो कॉमन है इसमें 28 और 13 हो जाएगा। 13 में से 28 जाएंगे 15 ना हो गया, यहाँ पे हो जाएगा 15y। तो 28 में से 15 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 13 15 कितना होता है 5 3 8। ठीक है, 13 15 कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा और मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे अगर करें तो इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं बताइए? कुछ कॉमन लेंगे इसमें 35y² है और प्लस क्या है 18y है। ठीक है, प्लस क्या है 28y है और माइनस कितना 15y है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ का और क्या है माइनस 12 है। तो नहीं इसमें जो है 7 और 5 है कि नहीं है? उसमें क्या है इसमें भी 7 है कि नहीं है? तो दोनों में 7 है तो 7 कॉमन ले लेंगे और y कॉमन ले लेंगे। तो 7 बचे 35 ये y और प्लस 7 चुका कितना 28 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा?
और क्या माइनस कॉमन ले लिए तो क्या हो जाएगा, इसमें 4 कॉमन ले सकते नहीं, 5 नहीं 3 ले सकते हैं, तो 3 कॉमन ले सकते हैं, तो 3 बचे 15, 5 वाई और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कितना, 3 चौका 12। देखो यहाँ का से मैं बोल रहे थे ना, तो 7y और माइनस 3 ये हो जाएगा, और 5y प्लस 4 ये हो जाएगा। अब ध्यान रखिए किसी को लंबाई किसी को चौड़ाई ले सकते हैं, जरूरी नहीं आप इसी को लंबाई लें इसी को चौड़ाई लें, कोई भी लंबाई चौड़ाई हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गया, मान लीजिए आपका लंबाई हो गया और ये हो गया क्या आपका चौड़ाई हो गया, क्या हो गया चौड़ाई हो गया, और इस तरह का 15 नंबर जो है वो खत्म हो गया, ठीक है। अब चलिए आपका 16 नंबर देखते हैं और आपका अंतिम क्वेश्चन है 16 नंबर, ठीक है। तो चलिए देखते हैं 16 नंबर, इसको अगर लिखना है तो लिखिए, अब इसको क्या करेंगे मिटाएंगे, ठीक है। तो बिल्कुल आसान है, बहुत ही आसान है, गुणनखंड करना था, दूसरा क्या करना था, कुछ नहीं करना था, ठीक है। अब यहाँ पे 16 में क्या कर रहा है, तो 16 में कर रहा है कि घनाभों के घनाभ में क्या, तो अब यहाँ पे कह रहा है आपको कि घनाभों जिनके आयतन नीचे दिए गए हैं कि विमाओं के लिए संभव व्यंजक क्या है, संभव व्यंजक क्या है। तो यहाँ पे जो आपका 16 है, तो अब घनाभ में क्या होता है, आपका लंबाई भी होता है, आपका चौड़ाई होता है और आपका क्या होता है ऊंचाई होता है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है आयतन, क्या दिया हुआ है 3x² माइनस 12x। तो बताइए यहाँ पे आपका इसमें जो तीनों में क्या कॉमन है, कॉमन बताइए, इसमें क्या कॉमन है, 3 कॉमन है कि नहीं है, तो 3 कॉमन है तो क्या बचेगा, x² बचेगा कि नहीं बचेगा, 3 ले लेंगे तो x² बचेगा और माइनस में क्या बचेगा, 3 चौका 12 यानी 4x बचेगा कि नहीं बचेगा, कोई दिक्कत है तो बताइए इसमें, ठीक है। अब फिर फर्दर अगर काम करके 3 इसमें कॉमन ले लिए, 3 अगर कॉमन ले लिए तो 3 इसमें दोनों में क्या कॉमन ले सकते हैं, x कॉमन ले सकते हैं, नहीं ले सकते, x कॉमन ले सकते हैं ना, x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, आपका बचेगा x बचेगा और 4 बचेगा। इसको क्या मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं क्या आपका लंबाई है, और इसको क्या मान लेते हैं, इसको चौड़ाई है, और इसको क्या मान लेते हैं ऊंचाई है, क्या है ऊंचाई है, क्लियर है। यानी यहाँ पे आपका लंबाई कितना हो गया, तो लंबाई हो गया आपका कितना 3, चौड़ाई क्या हो गया आपका x, और क्या है आपका ऊंचाई क्या हो गया x माइनस 4 हो गया, ठीक है। आप इसमें किसी को लंबाई किसी को चौड़ाई किसी को ऊंचाई मान सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप नहीं मान सकते हैं, ठीक है। अब आपका दूसरा नंबर ये पहला है ये आपका दूसरा नंबर क्या कह रहा है कि आयतन 12 की y⁴ प्लस 8 की y और माइनस क्या है 20 के। तो बताइए इसमें 4 है कि नहीं है, इसमें भी 4 है कि नहीं है, इसमें भी 4 है कि नहीं है, सब में 4 है तो 4 कॉमन ले सकते हैं, इसमें भी क्या है, इसमें भी क्या है, इसमें भी क्या है, तो k कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा आपका 4 3 12 यानी 3 की तो ले लिया यानी y² बचेगा, प्लस 4 2 8 यानी 2 k ले लिए तो क्या बचेगा y बचेगा, और माइनस 4 बचे 20 यानी 5 इतना बच जाएगा, ठीक है। तो 4 को ऐसे ही ठीक है, अब इसको 3y² ऐसे ही ठीक है और माइनस 5 इसे ठीक है, ठीक है। तो क्या है माइनस प्लस माइनस 5 किया कितना 15 y² 15 कटेंगे तो क्या होगा आपका 5 या 15 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5 या 15 हो जाएगा, 5 या क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 5 हो जाएगा और 3 एकम 3 यानी क्या लिख सकते हैं 5 3 एकम 3 और ये हो जाएगा 5, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर 5 ले ले और माइनस 3 कर दे तो क्या होगा 5 में से 3 जाएगा तो क्या होगा 2 आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हो जाएगा y, यहाँ पे हो जाएगा y, यानी क्या लिख सकते हैं प्लस आपका 5y और माइनस आपका 3y और इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा आपका माइनस 5 हो जाएगा, ठीक है। और 4 के ऐसे ही ठीक है, 4 के आपका ऐसे ही ठीक है। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में आपका कॉमन है क्या y कॉमन है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 3y बच जाएगा और प्लस में आपका 5 बच जाएगा। इधर क्या कॉमन ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं क्या माइनस कॉमन ले सकते हैं, कुछ कॉमन नहीं तो 1 कॉमन हो जाएगा, तो 3y बच जाएगा, माइनस माइनस प्लस और माइनस माइनस प्लस यानी 5 बच जाएगा, ठीक है। तो ये 4 के तो ऐसे ही ठीक है, इसमें से क्या कॉमन हो जाएगा 3y प्लस 5 और क्या कॉमन हो जाएगा y माइनस 1 कॉमन हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका लंबाई, ये हो जाएगा आपका चौड़ाई और ये हो जाएगा क्या आपका ऊंचाई हो जाएगा। इसीलिए लिख सकते हैं, इसीलिए लंबाई क्या हो जाएगा 4k, चौड़ाई क्या हो जाएगा, चौड़ाई हो जाएगा आपका 3y प्लस 5 हो जाएगा और आपका ऊंचाई जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा y माइनस 1 हो जाएगा। और इस तरह से आपका जो है ना चैप्टर खत्म हो गया, ठीक है। और फिर जो है ना आपका चैप्टर 3 जो है ना अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में अगले वीडियो के साथ, थैंक यू।